Good morning everyone. Student, today we are studying next chapter 12, correlation. Student, so far we studied the statistical methods in which we analysis only one variable and we analysis one statistical series. अभी तक हमने जो स्टैटिस्टिकल मेथड पढ़े हैं उनमें हमने एक वेरिएबल या एक स्टैटिस्टिकल सीरीज का ही एनालिसिस किया है, बट इन रियल लाइफ वी फाउंड दैट टू और मोर स्टैटिस्टिकल सीरीज मे बी फाउंड म्यूचुअली रिलेटेड, कि दो या दो से ज़्यादा स्टैटिस्टिकल सीरीज और वेरिएबल आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ मच टू स्टैटिस्टिकल सीरीज टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ मच डिग्री ऑफ सच रिलेशनशिप मीन्स वी विल मेजर द डिग्री ऑफ सच रिलेशनशिप एंड दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन. हाउ मच दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. परफेक्ट कोरिलेशन है, अगर +1 हमारा आता है कोरिलेशन आर के तो वहाँ पर होगा परफेक्ट कोरिलेशन, मीन्स टू वेरिएबल्स आर म्यूचुअली रिलेटेड परफेक्टली. और अगर प्लस में आती है वैल्यू हमारी, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो क्या है, पॉजिटिव. और अगर नेगेटिव हमारी वैल्यू आती है तो रिलेशनशिप हमारा कैसा होगा, नेगेटिव कोरिलेशन. तो देखिए दो तरह के कोरिलेशन होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कोरिलेशन को. इंक्रीज इन प्राइस, अगर किसी भी गुड्स का सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, सपोज ये डस्टर है, ये आज 10 रुपये का आता है और इसका प्राइस इंक्रीज होकर क्या हो जाता है 20 रुपीज़, तो क्या होगा, इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाएगी. पहले अगर 100 लोग 100 पीस की डिमांड कर रहे थे इसकी, तो अब क्या होगा, डिमांड घट होकर 80 पीसेस रह जाएगी सपोज. तो हमने देखा कि जब किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, अगर वो नॉर्मल गुड्स है तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कह रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, घट रही है, इसका मतलब रिलेशनशिप कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव. तो ये नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल हो गया. और यहाँ पर इस तरीके से इस एग्जांपल से हम देख सकते हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y. x इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4, पहले 1 था फिर 2 हुआ 3 4, और जो y इसके कोरिलेशन में है, अगर x 1 है तो y है 4, और x अगर 2 होता है तो y होता है 3. मीन्स अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है उसी रेशो में, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. और इसी तरीके से अगर डिक्रीज होता है प्राइस में तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है. कोई भी गुड्स है अगर प्राइस उसके कम होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. नेक्स्ट, इंक्रीज इन रेनफॉल. मान लीजिए बारिश ज़्यादा हुई तो इससे क्या होगा, हमारा जो राइस प्रोडक्शन है जो हमारा चावल का, जो इसको हम मूंजी कहते हैं गांव में, उसका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है. तो हमने देखा बारिश भी इंक्रीज हो रही है, रेनफॉल, और राइस प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है. तो दोनों में कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं. तो इसको हम इस एग्जांपल से पढ़ सकते हैं. यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y. x इंक्रीज हो रहा है 10 20 30 40, और y भी उसकी अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है 100 150 200 250. तो हम देख रहे हैं x भी इंक्रीज हो रहा है और y भी इंक्रीज हो रहा है. तो इसलिए दोनों में कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा. अगर लेबर सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर डिक्रीज होंगी तो डिक्रीज हो जाएगा. तो इसलिए ये कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. तो हमने पढ़ा कि कोरिलेशन में हम स्टडी करते हैं कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, कि कितनी
हाउ मच टू और मोर सीरीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन देन इट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल्स एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, एक कांस्टेंट रेशो में वो चेंज होते हैं, देन दिस इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं ए एंड बी। ए चेंज हो रहा है 2 to 4 6 8 10 12 14 16। तो हम देख रहे हैं कि ए में जो डिफरेंस है हर जगह वो 2 का डिफरेंस है, 2 के डिफरेंस से ये चेंज हो रहा है। और यहाँ पर ये सेकंड वेरिएबल है बी, और इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये जो चेंज हो रहा है ये 5 के डिफरेंस से चेंज हो रहा है। मीन्स ए अगर 2 है तो बी है 5, ए अगर 4 हो जाता है तो बी हो जाता है 10। तो दोनों में कांस्टेंट प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है। यहाँ पर अगर ये 6 होता है तो ये 15 हो जाता है, ये 8 होता है तो इसकी वजह से ये बी हो जाता है हमारा 20। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर प्रोपोर्शन है वो चेंज होने का वो कांस्टेंट है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। एंड नेक्स्ट इज नॉन लीनियर कोरिलेशन, व्हेन टू वेरिएबल्स डू नॉट चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब दो वेरिएबल्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होते हैं तब हम उसको बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। जैसे कि अगर यहाँ पर a है 2 तो b 5 है, a अगर 4 हो जाता है तो इसकी वजह से b हो जाता है 8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ तो 2 का डिफरेंस है सभी जगह, लेकिन b में यहाँ पर 3 का डिफरेंस, यहाँ पर 4 का हो गया, यहाँ 5 का हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट टर्म इज सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है? इट इम्प्लाइज द स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स ओनली। व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स देन इट इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल्स के बीच में हम क्या रिलेशन है, कितना रिलेशन है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप उसको मेजर करते हैं, then it is called simple correlation. And multiple correlation, when we studied two or more than two statistical series, means two or more than two variables, more than two variables की अगर हम आपस में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं then it is called multiple correlation। तब हम इसको क्या कहते हैं? multiple correlation। स्टूडेंट्स, व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन, जब दो वेरिएबल्स सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं देन दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। तब हम इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन एंड नेगेटिव परफेक्ट। मीन्स अगर किसी वेरिएबल के डिक्रीज होने की वजह से कोई दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। और अगर किसी वेरिएबल के इंक्रीज होने की वजह से सेम प्रोपोर्शन में दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होता है देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो जब इसके हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो ये हमें समझ आ जाएगा। और अगर वैल्यू हमारी आती है न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद 0, इट मीन्स देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो परफेक्ट कोरिलेशन कब होगा? जब वैल्यू हमारी +1 आएगी तो परफेक्ट पॉजिटिव, और वैल्यू -1 आएगी तो हो जाएगा हमारा कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव। और इसको देखिए 0 और परफेक्ट को हमने समझ लिया, लेकिन इसके और भी, क्योंकि हम इसमें क्या मेजर करते हैं? डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हाउ मच डिग्री टू स्टैटिस्टिकल सीरीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसमें हम न्यूमेरिकल मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें अगर 0.75 से हमारी वैल्यू +1 के पास आती है, +1 से 0.75 के बीच में आती है, इन दोनों के बिटवीन में कोई भी वैल्यू, तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो होती है हाई।
और नेगेटिव आती है तो नेगेटिव हाई होती है, और मॉडरेट होती है अगर 0.25 से 0.75 के बीच में आती है वैल्यू, और लो रिलेशनशिप कब होगा जब 0 से 0.25 के बीच वैल्यू हमारी निकल कर आती है। और अगर 0 आता है हमारा आर के मीन्स कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो हम उसको बोलते हैं देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू स्टैटिस्टिकल सीरीज बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कैटर डायग्राम मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन।